हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम अभी 100 एमसीक्यू क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में जो है कंडक्ट करेंगे। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ, तो यहाँ पे है कि बताइए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा कंचनगंगा। ठीक है, कंचनगंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब है, भारत के उत्तरी मैदान किन नदियों द्वारा बनाए गए हैं? तो यह हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। भारत के उत्तरी मैदान जो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के द्वारा बनाए गए हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा सह्याद्री ही पर्वत। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार से निकलती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो यह हो जाएगा गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो यह हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह हो जाएगा 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का कौन सा भाग दक्कन का पठार कहलाता है? तो यह हो जाएगा दक्षिणी प्रायद्वीप। भारत का कौन सा भाग जो है दक्कन का पठार कहलाता है? तो यह हो जाएगा दक्षिणी प्रायद्वीप। भारत की सबसे गहरी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा मानसबल झील। भारत की सबसे गहरी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा मानसबल झील। भारत में किस द्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखीय है? तो यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। भारत में किस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखीय है? तो यह हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यह हो जाएगा महानदी। महानदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी यमुना हो, सोन हो, घाघरा हो, यह सब जो है गंगा की सहायक नदी है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। तराई क्षेत्र किसके बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा हिमालय और गंगा का मैदान। तराई क्षेत्र किसके बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा हिमालय और गंगा का मैदान। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो यह हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो यह हो जाएगा गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात राज्य की है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो यह हो जाएगा अरावली।
अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किससे बना है? तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टाने से, यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः बना हुआ है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत की उत्तरी पर्वतमाला में कौन कौन सी श्रेणियां आती है? तो यह हो जाएगा हिमालय, काराकोरम, पूर्वांचल। भारत की उत्तरी पर्वतमाला में जो है हिमालय, काराकोरम और पूर्वांचल श्रेणियां आती है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा शरावती। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा शरावती। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत से नहीं निकलती है। बाकी गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, गोदावरी नदी हो, ये सभी के सभी जो हैं, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो भारत से नहीं निकलती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी है। दोस्तों अंग्रेजी माध्यम में भी हम क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि अंग्रेजी माध्यम वाले को भी दिक्कत ना हो। हिंदी वालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है, इस कारण से जो है हम हिंदी में ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा राज्य 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य जो है 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन किस नदी के डेल्टा में स्थित है? तो यह हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन वन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है। रेगुर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में। रेगुर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में। भारत की कौन सी नदी जो है मुहाना बनाती है, यानी भारत की कौन सी नदी जो एस्चुरी बनाती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी जो है यह एस्चुरी यानी कि मुहाना बनाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हो जाएगा यमुनोत्री। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हो जाएगा यमुनोत्री। भारत का वह भाग जहां सबसे अधिक वर्षा होती है तो वह हो जाएगा दोस्तों मेघालय हो जाएगा, वो हो जाएगा मेघालय। महान भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को जो है थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल आवृत है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल आवृत है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। लक्षद्वीप द्वीप किससे बने हैं? तो परवाल से। लक्षद्वीप द्वीप किससे बने हैं? तो परवाल से। कौन सी नदी चंबल के बीहर बनाने के लिए जानी जाती है? तो चंबल नदी। कौन सी नदी चंबल के बीहर बनाने के लिए जानी जाती है? तो यह हो जाएगा चंबल नदी। सुंदरबन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन किस प्रकार के जंगल के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। सुंदरबन जो है किस प्रकार के जंगल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा मैंग्रोव वन। सुंदरबन किस नदी के डेल्टा द्वारा बना है? तो यह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन जो है किस नदी के डेल्टा द्वारा बना है? तो यह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह हो जाएगा बंगाल डेल्टा और गंगा डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को किस नाम से भी जाना जाता है?
तो यह हो जाएगा बंगाल डेल्टा और गंगा डेल्टा। सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है? तो यह हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है? तो यह हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा कौन सी मान्यता प्राप्त है? तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि विश्व धरोहर स्थल, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और रामसर स्थल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1973 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को जो है टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1973 में। सुंदरबन नाम किससे लिया गया है? तो सुंदरी वृक्ष से। सुंदरबन नाम किससे लिया गया है? तो सुंदरी वृक्ष से। सुंदरबन किन देशों में फैला हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। सुंदरबन किन देशों में फैला हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। सुंदरबन का सबसे बड़ा भाग किस देश में है? तो बांग्लादेश में। सुंदरबन का सबसे बड़ा भाग किस देश में है? तो बांग्लादेश में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किसमें स्थित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व किसमें स्थित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। सुंदरबन क्षेत्र किसके लिए संवेदनशील है? तो सभी के लिए, बाढ़ के लिए, चक्रवात के लिए और अपर्दन के लिए। सुंदरबन क्षेत्र जो है बाढ़, चक्रवात और अपर्दन के लिए जो है संवेदनशील है। सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिकी किसमें सहायक है? तो उपरोक्त सभी में, मृदा अपर्दन नियंत्रण में, चक्रवात सुरक्षा में, जैव विविधता संरक्षण में। सुंदरबन में किस पेड़ की प्रजाति प्रमुख है? तो सुंदरी। सुंदरबन में किस पेड़ की प्रजाति प्रमुख है? तो सुंदरी। कौन सी भारतीय नदी सुंदरबन डेल्टा में योगदान देती है? तो हुगली नदी। हुगली नदी जो है सुंदरबन डेल्टा में योगदान देती है। सुंदरबन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। सुंदरबन क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सुंदरबन के लिए सबसे गंभीर पर्यावरणीय खतरा क्या है? तो जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि। सुंदरबन के लिए सबसे गंभीर पर्यावरणीय खतरा क्या है? तो जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि। सुंदरबन में बफर जोन किस लिए बनाया गया है? तो मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन। सुंदरबन में बफर जोन किस लिए बनाया गया है? तो मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन। सुंदरबन में किस प्रकार का बाघ पाया जाता है? तो बंगाल टाइगर। सुंदरबन में किस प्रकार का टाइगर पाया जाता है? तो बंगाल टाइगर। सुंदरबन पश्चिम बंगाल के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो यह हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। कौन सी नदी महाबालेश्वर पहाड़ियों से निकलती है? तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी जो है महाबालेश्वर पहाड़ियों से निकलती है? तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। भारत की एकमात्र बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो वह है नर्मदा नदी। भारत की एकमात्र बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तो वह हो जाएगा नर्मदा नदी। शिवालिक पहाड़ियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अपर्दित तलछट से बनी है, कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट। भाबर क्षेत्र स्थित है तो हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच, हिमालय और उत्तर के मैदान के बीच जो है भाबर क्षेत्र स्थित है। मालवा पठार किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्य। मालवा पठार जो है किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्य। अरावली श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अरावली श्रृंखला जो है किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श मानी जाती है? तो यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है आदर्श मानी जाती है? तो यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है भारत का खनिज भंडार कहलाता है? तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है भारत का खनिज भंडार कहलाता है। कौन सा भारतीय तट मुहानों के लिए जाना जाता है?
तो यह हो जाएगा पश्चिमी तट। भारत का पश्चिमी तट जो है यह एस्चुरीज के लिए यानी कि मुहाना के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? तो यह हो जाएगा हिमालय। निम्नलिखित में से भारत की सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है? तो यह हो जाएगा हिमालय। भारत का कौन सा भाग दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का कौन सा भाग जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक नमक झीलों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में सबसे अधिक नमक झीलों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है? तो ब्यास नदी। कौन सी नदी है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है? तो ब्यास नदी। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण किस नदी घाटी को भारत का रूहर कहा जाता है? तो यह हो जाएगा दामोदर घाटी। औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण दामोदर घाटी को जो है भारत का रूहर कहा जाता है। कौन सी मिट्टी लोहा और अल्युमिनियम में समृद्ध लेकिन चूना और नाइट्रोजन में गरीब होती है? तो यह हो जाएगा लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी जो है लोहा और अल्युमिनियम में समृद्ध लेकिन चूना और नाइट्रोजन में गरीब होती है? तो यह हो जाएगा लाल मिट्टी। खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। हिमालय का कौन सा भाग पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी हिमालय। हिमालय का कौन सा भाग जो है पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी हिमालय। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। नीलगिरी पहाड़ियां किस संगम पर स्थित है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलते हैं वहां पर जो है नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलते हैं वहां पर जो है नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। कर्क रेखा जो है इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। राजस्थान के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। राजस्थान के मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है भारत में नहीं पाई जाती है? तो यह हो जाएगा पोडजोल। पोडजोल मिट्टी जो है भारत में नहीं पाई जाती है। बाकी जलोढ़, दोमट, काली ये सभी मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है। भारतीय मानक समय किस मध्याह्न रेखा पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। भारतीय मानक समय जो है किस मध्याह्न रेखा पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतपुरा पहाड़ियां में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सतपुरा पहाड़ियां में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? तो मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह हो जाएगा मिनिकॉय। निम्नलिखित में से किस राज्य में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो उड़ीसा में। दोआब शब्द किसको दर्शाता है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब शब्द किसको दर्शाता है? तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून है? तो चिल्का झील। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है एक लैगून है? तो चिल्का झील। कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है? तो गोदावरी नदी। दक्कन पठार का मूल भाग किससे बना है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से। दक्कन पठार का मूल भाग किससे बना है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट से।
मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी से। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी से। भारत का प्रायद्वीपीय खंड किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। भारत का प्रायद्वीपीय खंड किस प्राचीन भूभाग का इस हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहा। कौन सा दर्रा जो है लेह को मनाली से जोड़ता है? कौन सा दर्रा जो है लेह को मनाली से जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। अभी जो है टॉपिक वाइज सेशन चलेगा, अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे फिर दूसरे विषय पे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से। ज्योग्राफी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री करवाएंगे पहले, तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से। डेली 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराएंगे जो कि बिहार के सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एईडीओ का परीक्षा हो, बिहार एसएससी सीजीएल का परीक्षा हो, टीआरई हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लाइक वाइक करते रहें वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।